बलूचिस्तान से इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को बड़ी तादाद में शहीद किया गया है। इसके अलावा पुलिस के जवानों को शहीद किया गया है और 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक 96 घंटे के अंदर अंदर इस वक्त जो शहादतें रिपोर्ट हुई हैं, इस वक्त हुकूमत की जानब से जो अदादोशुमार दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर जो अदादोशुमार आ रहे हैं, अगर हुकूमती अदादोशुमार को भी देख लिया जाए तो ये शहादतें बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा ईरान अमेरिका जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है और अमेरिका ने मुआहिदा मुअत्तल करने का, ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान बाकायदा तौर पर ट्रंप ने किया है और ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं और ईरान पर मज़ीद हमले होंगे। आज रात ईरान पर इंतहाई सख्त हमले होने वाले हैं। ईरान के किन मकामात को और ईरान की किन आला शख्सियात को टारगेट किया जाएगा, इस हवाले से ट्रंप ने पहले ही वार्निंग जारी कर दी है। जबकि कल रात के जो हमले हुए उसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन के अंदर जवाबी हमले किए और 80 मकामात ईरान के टारगेट किए गए, जबकि बदले में ईरान ने पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन के अंदर 85 मकामात को निशाना बनाया। लेकिन कल रात के हमलों में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई, लेकिन ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भारत के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा इशू भारतीय पंजाब में नशर की जाने वाली फिल्म सुतलज है, जिसमें जसवंत सिंह कालरा का किरदार अदा किया है दलजीत दोसांझ ने। और इस फिल्म को लेके भारतीय सरकार की धोड़ें लग चुकी हैं। इस फिल्म को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म भारतीय पंजाब के अंदर तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही है। लोग मजहबी मकामात पर इस फिल्म को लोगों को दिखा रहे हैं। इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात है और भारतीय सरकार क्यों डरी हुई है, और जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको एक नई रूह फूंक दी है इस फिल्म ने। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की सूरत हाल इस कदर कशीदा हो चुकी है कि आज DGISPR को खुद इस सारे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उन्होंने अदादो शुमार अवाम के सामने रखे और अवाम को बताया कि बेसिकली इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता 4 दिनों में 96 घंटे में 3 बड़े हमले किए गए दहशतगर्दों की जानब से, फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान की जानब से। और उन हमलों में आम शहरी, पुलिस वाले और पाकिस्तान आर्मी के जवान वो शहीद हुए हैं और एक बड़ी तादाद है शहदा की। जो पहला हमला हुआ वो 4 से 5 जुलाई के दरमियान हुआ, दूसरा हमला 6 जुलाई को हुआ और फिर 8 जुलाई को एक बड़ा हमला हुआ है फौजी कानवाय पर, जिसमें ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि 100 से ज़ायद फौजी जवान इस हमले में शहीद हुए। लेकिन DGISPR ने जो स्टैट्स दिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, मेरे पास मौजूद हैं। DGISPR ने बताया कि 4 रोज में 54 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया गया है, जबकि उनको जहन्नम वासल करते हुए 42 शहादतें हुई, जिनका बताया गया DGISPR की जानब से। 4 से 5 जुलाई को जो हमला हुआ उसमें जो शहादतें हुई अवाम की, वो 4 शहरी शहीद हुए जबकि 6 जख्मी हुए और उन्होंने इस हमले में 10 से जायद खारजियों को जहन्नम वासल किया। दूसरा हमला मांगी डैम पर पुलिस चेक पोस्ट पर किया गया और इसमें पहले 9 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया मुकाबले के दरमियान, और फिर जो 18 पुलिस वाले बचे थे उन्हें जो BLA के दहशतगर्द हैं वो पकड़कर अपने साथ ले गए। जब फौज ने उनकी जानब पेशकदमी की तो उन्होंने बकाया को भी, 18 को भी शहीद कर दिया और इसका कुल मिला के 27 पुलिस वाले शहीद हुए इस सारे मामले में और 15 दहशतगर्दों को शहीद किया गया पुलिस वालों की जानब से। और फिर जो पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया उसमें इसके अलावा आज बेला में 10 जवान शहीद हुए हैं और इसके बदले में 14 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया गया है। बताया यह जाता है कि एक फौजी कानवाय पर हमला किया गया दहशतगर्दों की जानब से, जिसके बाद DGISPR आए और उन्होंने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर प्रेस टॉक की और बताया कि इस वक्त क्या हो रहा है, पिछले 4 दिनों में क्या कुछ हुआ है। और अब DGISPR ने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि अब इंतहाई सख्त ऑपरेशन किया जाएगा और वो तमाम लोग जो अमन व अमान के खिलाफ काम करते हैं और अमन व अमान बर्बाद करते हैं उनको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और इस वक्त वाकया ही बलूचिस्तान में अब वो ना किसी बलोची को देख रहे हैं, ना किसी आर्मी वाले को देख रहे हैं, ना किसी आम शहरी को देख रहे हैं। इस वक्त जो BLA के दहशतगर्द हैं, फितनतुल खारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान हैं, वो तमाम लोगों को जो उनकी बंदूक के सामने आता है उसे मार रहे हैं। और वो जो दावा करते हैं
कि हम बलोचों के हकूक की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने मांगी डैम पर जिन लोगों को शहीद किया वो तमाम के तमाम बलोच थे और बलोचों को शहीद किया गया, जिससे उनका ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त साबित नहीं होता। और इस वक्त वो जितनी भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो बलोच अवाम के जो मफादात हैं उसके खिलाफ कर रहे हैं और बलोचों को उससे नुकसान पहुंच रहा है, जिससे ये वाज़ह होता है कि ये तहरीक बलोचों के हकूक के लिए नहीं बल्कि भारत को खुश करने के लिए है, अफ़गान तालिबान को खुश करने के लिए है और अपने गाँव को खुश करने के लिए है, डॉलर कमाने के लिए है। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने इंतहाई सख्त स्टांस ले लिया है इन अमन दुश्मनों के खिलाफ, जहां पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में फाइनल जो कार्रवाई है वो करने का अंदिया दे दिया है, तो वहीं ईरान और अमेरिका का जो माहिदा है वो टूट गया है। ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि अब जो एमओयू है वो काबिल अमल नहीं रहा, अब ईरान के खिलाफ खुली जंग होगी और ईरान ने भी खुली जंग का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया गया है। सैकड़ों जहाज और 6,000 से ज़ायद कारकुनान जो उन जहाज़ों पर काम कर रहे थे, उन जहाज़ों में मौजूद थे, वो महसूर हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर और दोबारा से बहरी नाकाबंदी कर दी गई है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की। और अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि वो आज रात एक बार फिर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करेगा और ईरान की अहम तनसीबात के साथ साथ ईरान की आला क़यादत को भी निशाना बनाए जाने का इम्कान है। अभी सुप्रीम लीडर की तदफीन नहीं हुई, कल उनकी तदफीन होगी, लेकिन उनकी तदफीन से पहले ही जंग दोबारा से छिड़ चुकी है और जंग इस बार ज़्यादा शिद्दत से छिड़ी है। अमेरिका ने रात 80 मकामात पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने 85 मकामात को निशाना बनाया बहरीन और कुवैत के अंदर। लेकिन हैरानकुन तौर पर अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन इस्तेमाल की हमलों के लिए, लेकिन ईरान ने एक भी हमला मुत्तहिदा अरब अमारात पर नहीं किया। और ईरान की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले ना करना ये एक बड़ा सवालिया निशान है। एक ऐसे वक्त में जो कतर है वो सालिस है और वो ईरान और अमेरिका की डील करवा रहा है और वो तमाम तर जो मुमकिना इकदामात है वो उठा रहा है, एक एहसान कर रहा है ईरानियों पर। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने रात कतर पर भी हमले किए, लेकिन ईरान ने अब मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले करना बंद कर दिए हैं और इस मामले को लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। हमने भी इस पूरी जंग में ईरान को, ईरानी क़यादत को सपोर्ट किया, लेकिन ईरान की जानब से कतर पर हमले करना, अपने सालिस पर हमले करना और फिर ईरान की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले ना करना, उन्हें रिलीफ देना, उनको कुछ ना कहना जबकि उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो वो ईरान के इस मौक़िफ़ को कमज़ोर करता है जो मौक़िफ़ ईरान अपनाता है कि हम सिर्फ उन ममालिक पर हमले करते हैं जिन ममालिक की सरजमीन से हम पर हमले किए जाते हैं। लेकिन रात मुत्तहिदा अरब अमारात से भी हमले किए गए, लेकिन ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर जवाबी हमले नहीं किए। अब से कुछ देर बाद दोबारा से ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अमेरिका फिर से ईरान के साहिली शहरों को निशाना बना सकता है। रात भी उसने 3 साहिली शहरों को निशाना बनाया और 2 फौजी मकामात को निशाना बनाया, जिसमें ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा और ईरान ने भी बदले में अमेरिका को खासा नुकसान पहुंचाया। अब देखते हैं कि आज की रात कैसे गुजरती है और अमेरिका किस तरह का हमला करता है। जहां ईरान अमेरिका के मामलात खराब हैं, तो वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी हालात कशीदा हैं। दलजीत दोसांझ की एक नई मूवी सुतलज ने पूरे भारत को आग लगा दी है और इस वक्त उस मूवी को रोकने के लिए और आम आवाम को उसकी पहुंच से दूर रखने के लिए हुकूमत सर पांव का जोर लगा रही है, क्योंकि उस मूवी में जसवंत सिंह कालड़ा के किरदार को फिल्माया गया है, जिन्होंने सिखों के हकूक के लिए आवाज़ उठाई, इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाई और दुनिया को भारत का काला चेहरा दिखाया, जिसमें 25,000 सिख जवानों को मार कर नामालूम कहकर जला दिया गया और उनके घर वालों को उनका पता तक ना दिया। इस हवाले से ये मूवी है और बताया गया कि किस तरह से भारतीय सरकार ने सिखों पर जुल्म ढहाए हैं और अब भारत के अंदर, भारतीय पंजाब के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको एक नई रूह फूंक दी है। नई आने वाली नस्ल को एक नया मिशन दे दिया गया है इस मूवी के थ्रू और वो है खालिस्तान मिशन। और अब भारतीय सरकार की धौड़ें इसीलिए लगी हैं क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट को इस मूवी ने एक नई रूह फूंक दी है। ये थी अब तक की तफसीलात। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए।